हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम में जब आपका एग्जाम चल रहा था उस समय पे हमने बहुत सारे स्टूडेंट के एक इंटरव्यू कंडक्ट कराए थे, यानी कि उनसे जाना था कि आपने कैसे एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो उस लिस्ट में अभी एक लंबी फहरिस्त अभी बची हुई है, काफ़ी सारे स्टूडेंट का इंटरव्यू अभी बचा हुआ है। फिर दोबारा से हम, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में था, तो एग्जाम की तैयारी के लिए हम लगे हुए थे। तो फ्रेंड, आज हमारे साथ में एक ऐसी सक्सेस जुड़ी है कि ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारी स्टूडेंट भी रही है। लेकिन आपको आज इनके लाइफ जर्नी से बहुत सारी चीज़ों को आपको मतलब सीखने को मिलेगा कि किस प्रकार से इनकी लाइफ जर्नी रही है। कैसे कैसे इन्होंने अभी तक जो है बहुत सारे जो है पहले एमफिल पीएचडी, फिर बहुत सारे रिसर्च पब्लिश किए और पेपर पब्लिश किए। उसके बाद में कई सारी बुक जो है यहाँ पे हमारे साथ में डॉक्टर नीलम जो है ये अभी तक पब्लिश कर चुकी है। तो सबसे पहले डॉक्टर नीलम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर आने के लिए। और सबसे पहले आप सभी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप उनको सभी को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू सर और नमस्ते सर। मैं डॉक्टर नीलम दुबे जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ और अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में कार्यरत हूँ। इसके अलावा मैं एनएसएस ऑफिसर के रूप में वहाँ पर गर्ल्स यूनिट की छात्रा इकाई भी संभालती हूँ। कल्चरल इवेंट्स भी देखती हूँ, जैसा दायित्व मुझे दिया जाता है मैं देखती हूँ। और इसके अलावा पारिवारिक जिम्मेदारियां तो हैं ही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने डॉक्टर नीलम दुबे, पीएचडी आपका कब कंप्लीट हुआ और किस यूनिवर्सिटी से आपका कंप्लीट हुआ? सर मेरा हिस्ट्री से पीएचडी है और 2017 में मैंने पीएचडी कंप्लीट की है। स्वामी विवेकानंद जी का सामाजिक एवं दार्शनिक चिंतन, एक ऐतिहासिक अनुशीलन, इस विषय पर मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट। 6 साल हो गए सर लगभग। 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। अभी मान लिया जैसा कि आपने, जब आपका ये जो हमारा टॉपिक है, वैसे वर्तमान के अंदर अगर आप देखेंगे वर्तमान पर्सपेक्टिव में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक हमारा है स्वामी विवेकानंद से। और हमें बहुत सारी चीज़ें स्वामी विवेकानंद से आज के समय में सीखने को हमें मिलती है। हमें उनकी चीज़ों को, उनके दिखाए गए रास्ते पे अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छा हम कर सकते हैं। तो अभी तक आपने कौन कौन सी बुक वगैरह भी आपने पब्लिश की है डॉक्टर नीलम दुबे? सर मेरी 3 बुक्स आ चुकी हैं और पहली बुक जो है मेरी एडिटेड बुक है। उसमें बहुत सारे रिसर्च पेपर, मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों के रिसर्च पेपर लिए हैं और उसको एडिट करके बनाया है। रानी दुर्गावती यशोगाथा, तो उनके ऊपर मैंने बुक, चूंकि हमारा जो शहर है ये रानी दुर्गावती का ही गढ़ है, तो सबसे पहला मेरा प्रयास उन्हीं पर था, उस पर बुक बनाई मैंने। उसके अलावा जो मेरी पीएचडी थीसिस थी उस पर मैंने 2 बुक्स निकाल ली हैं। एक उनका सामाजिक चिंतन, एक उनका दार्शनिक चिंतन। तो अब तक मेरी 3 बुक्स आ चुकी हैं और 2 बुक्स मेरी प्रोजेक्ट पर हैं, अभी आनी है सर। हाँ जी। रिसर्च पेपर अभी तक कितने पब्लिश हुए आपके? सर मेरे 9 रिसर्च पेपर आ चुके हैं। 10वें पे काम कर रही हूँ सर, बहुत जल्दी आ जाएगा वो भी। 10वें पे आप लोग काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे हैं कि हमारे साथ में जुड़े हुए होते हैं, नेट उनका निकल जाता है, जेआरएफ उनका निकल जाता है, पीएचडी से लेकिन डरते हैं करते हुए कि भाई कैसे हम इतना काम पीएचडी पे करेंगे। क्या ये डर वास्तविक है, या जब हम करते हैं इजिली वो रास्ता हमें मिलता चला जाता है? सर मेरा, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, हमारी डेस्टिनी को हमें जहाँ ले जाना होता है वो हमें लेकर ही जाती है। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताऊंगी। मेरी शादी के पहले जब मेरा एमए सर 2001 में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मेरे जो हस्बैंड है उनसे मेरा पुराना परिचय था, क्योंकि वो ट्यूटर थे मेरे भाई के। तो परिचय मतलब मुलाकात होती रहती थी, तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे पीएचडी करना है। लेकिन वो जानते थे कि मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ, मेरे परिवार में बहुत ज्यादा अनुमति नहीं थी मुझे बाहर निकलकर जॉब करने की। तो वो जानते थे कि ये बहुत परेशान हो जाएगी। तो उन्होंने उस समय मुझे 2001 में मना कर दिया था कि आप मत कीजिए पीएचडी, आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन शायद मेरे निमित्त में था। 2005 में उनसे ही मेरी शादी हुई, जो मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते बताते थे मेरे भाई को। तो फिर उन्होंने, फिर भी मैंने उनसे कहा कि मुझे पीएचडी करा दीजिए। उन्होंने बोला नहीं नहीं, अभी बहुत बाधाएं हैं, तुम नहीं कर पाओगी, परेशान मत हो। तो सर उन्होंने फिर मुझे एमफिल कराया, बीएड कराया, पीजीडीसीए कराया। इसके अलावा मैंने इकोनॉमिक्स से एमए किया।
और फिर एमबीए भी किया सर। तो घर में रहकर मैंने ये सब पढ़ाई की। 2001 में जब फर्स्ट टाइम एंट्रेंस एग्जाम हुए, तब मेरे हस्बैंड ने कहा कि हाँ अब तुम कर सकती हो। और थोड़ा परिवार से भी, दोनों बच्चे मेरे थोड़े बड़े हो गए थे, तो बोले ठीक है अब तुम कर लो। तो सर फिर उस समय मैंने किया। और मुझे तो सर बाधा इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरे हस्बैंड के कारण मेरे सारे काम आसानी से होते गए। लेकिन हाँ, सुना तो है मैंने भी। लेकिन अगर आपकी लाइफ में आपको वो चीज मिलनी है, तो आप उसके लिए रास्ते खुद ब खुद बना लेंगे सर। ठीक है। तो आपका पीएचडी कितने दिन के अंदर कंप्लीट हुआ? आपका कब इनरोल हुए थे और कितना समय लगा आपको स्वामी जी के, विवेकानंद जी के चिंतन पे, सामाजिक चिंतन पे काम करने में? सर 2012 में मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था और उसके बाद कोर्स वर्क की क्लासेस हुई थी। तो 1.5 से 2 साल तो इसी में चला जाता है सर। अच्छा। बेसिकली काम मैंने 2.5 से 3 साल में किया था सर। मैंने सर जो मेरा एमफिल में मैंने जो डिजर्टेशन बनाया था, वो भी मैंने स्वामी विवेकानंद जी पर ही बनाया था। तो इससे मुझे थोड़ी हेल्प मिल गई। मेरा आधा काम वहां पर कंप्लीट था सर। मुझे सिर्फ अब उसको और बड़ा करना था, और ज्यादा विस्तार देना था। तो मुझे सर 1.5 से 2 साल लगा। मैंने उस काम को और ज्यादा बढ़ाया। तो मुझे तो ज्यादा समय नहीं लगा सर। 2 से 2.5 साल में मैंने करके 2016 में मैंने सबमिट कर दी थी अपनी 16 सबमिट कर दी। थीसिस। चलिए बहुत बढ़िया। जी अच्छा, जैसे कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो व्यूअर है, एमपी एमपी से भी रिलेट करते हैं। एमपी के अंदर जो है अभी जो परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट के लिए जो हमारी वैकेंसी रहती है, क्या सिर्फ इनमें एक टेस्ट के माध्यम से वहाँ पे हमारा ज्वाइनिंग होता है या हमारा एपीआई स्कोर वाला भी हमारा वहाँ पे फॉलो होता है एमपी के अंदर? सर, अभी एमपी में मुझे बाकी जगहों का तो नहीं मालूम, लेकिन एमपी में जहां तक मेरी जानकारी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एपीआई खत्म कर दी है सर। एंट्रेंस एग्जाम होते हैं और उसी से सिलेक्शन होता है। और इसके पहले 2018 में हुए थे एंट्रेंस एग्जाम, और अभी ये होने हैं, इस साल होने हैं हाँ। सर। उससे पहले वैकेंसीज थी नहीं सर। लगभग हमारा जब समय था सर, 12-13 साल कोई वैकेंसीज नहीं थी, इसीलिए हम बहुत पीछे रह गए। तो अभी तो सर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एपीआई खत्म कर दी है, एसोसिएट के लिए चलती है, और प्रोफेसर के लिए तो बहुत सारे क्राइटेरिया रहते हैं। तो अभी आपका एसोसिएट के लिए आप काम कर रहे हैं या अभी एसोसिएट में आप जाने वाले हैं? सर हम अब एसोसिएट के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि सर हमने जो ये असिस्टेंट का फॉर्म जरूर भरा है सर। इसलिए भरा है क्योंकि कोरोना में अभी 2 साल 3 साल खराब हो गए जो स्टूडेंट्स के। उसके लिए जो हमारे मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने 2 साल का लोगों को एज लिमिट बढ़ा दी थी। तो इस कारण से हमको एक मौका मिल गया असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरने का। अदरवाइज हम 45 कंप्लीट कर चुके हैं सर, तो उस फाइट से तो हम बाहर हैं। अब हमारी तैयारी सर एसोसिएट प्रोफेसर अच्छा, के लिए चल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट डॉक्टर नीलम ये मानते हैं कि एज लाइफ के अंदर, जर्नी के अंदर हमारी बाधा रहती है। 30, 32, 35 में आते ही बोल देते हैं कि अब हमारे से नहीं होगा। क्या ये मतलब ये इनसे कुछ बढ़ता है, मतलब कि मैटर ये लगता है कि भाई 30, 32, 35 के हो गए और वो लगता है कि नहीं अब हमारा करियर इसके अंदर समाप्त हो गया है, यानी कि वो इसको छोड़ देते हैं। तो उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? सर मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है, और बहुत सारे लोगों की कहानियां सुनी है, लोगों के जीवन लाइफस्टाइल सुनी है। कई लोगों का तो जीवन जो सोशल लाइफ है, या ये जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, 50 के बाद शुरू होती है। मेरी खुद सर 30 के बाद शुरू हुई है। शादी हो गई, दोनों बच्चे हो गए, उसके बाद मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरू। तो बहुत इसका कोई सर, हमारी उपलब्धियां हमको नहीं मालूम होती सर, अगले पल में हमारे साथ क्या हो जाए। जैसे मैं अभी एसोसिएट के लिए तैयारी कर रही हूँ, पर अ, बहुत सारे डर हैं दिल में, और हो सकता है अगले पल मुझे पता चल जाए कि आप बन गई हो। ये भी हो सकता है सर। बिल्कुल। लाइफ का कोई भरोसा नहीं रहता सर, हमें तो कब यानी कि हमें उपलब्धियां मिल जाए। अंतिम प्रयास तक, यानी कि अंतिम क्षण तक बिल्कुल हमें अपना सर, प्रयास बिल्कुल। करता रहने चाहिए ना? जी सर। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से देखिए, यही है कि भाई हमारा टारगेट पे काम हमें लगातार करना है, और टारगेट पे अगर हम काम करेंगे तो एक दिन जरूर हमें जो है अपनी कामयाबी हमें यहाँ पे जरूर मिलेगी, है ना? तो अभी आप एमपी के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी लगती है जहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं? सर मैं तो आरडीवीवी के अंतर्गत ही हमारा कॉलेज आता है। मैं तो हम्म, प्राइवेट कॉलेज में हूँ, पर हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी आरडीवीवी है, रानी आर- दुर्गावती विश्वविद्यालय। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। तो चूंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे जो
हालाँकि मैंने 1-2 बार आपको पहले भी आपका नाम सजेस्ट किया है, चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, जो जबलपुर या आस-पास के एरिया से हैं, जो पीएचडी करते हैं, क्योंकि आप उसके अंदर सीनियर मोस्ट के अंदर आप आ रहे हैं, तो बहुत सारे आपके गाइड वगैरह इन चीज़ों में बहुत सारी प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट को रहती है ना? तो अगर वो डिस्कस कर लेते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी अगर किसी भी स्टूडेंट को हमारे वीवर को, तो डॉक्टर नीलम दुबे बहुत सपोर्टिव कोऑपरेटिव है हमारी है और स्टूडेंट है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प आपको यहाँ पे मिल सकती है अगर आप कोई भी स्टूडेंट एमपी के अंदर जो है आप पीएचडी के अंदर आप इनरोल वहाँ पे हो रहे हैं या आसपास के एरिया से, और या आगे कोई भी आपका हिस्ट्री के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है। तो बहुत बढ़िया डॉक्टर नीलम दुबे, और पीएचडी, एमफिल, डिसर्टेशन, बहुत सारे रिसर्च पेपर आपके द्वारा और निरंतर प्रयास आपके द्वारा। सबसे बड़ी बात ये है कि एक लगातार हमने भी पिछले 6 महीने से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार एक जी सर। कंटिन्यूटी आप इतने सारा स्ट्रगल फेस करते हुए, क्योंकि फैमिली भी है, कॉलेज भी है, बहुत सारी और भी ज़िम्मेदारियाँ आपके पास में है। लेकिन उसके साथ में आप कंटिन्यूटी के साथ में क्लास आपने किया और अच्छी मेहनत आपने की। उम्मीद है कि इस बार ये वाला एग्ज़ाम भी आपका क्वालीफाई हो जाएगा। तो इसी शुभकामनाओं के साथ में बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जो भी 2 शब्द हमारे स्टूडेंट को कहना चाहेंगे, तो आप बता सकते थैंक यू सर। प्रयास कर रही हूँ, सोशल लाइफ भी मैंने आपको बताया था मेरी सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा है। पर ये जो स्टूडेंट्स है अभी आपके साथ जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं सर उनके पास बहुत अच्छा मौका है, उनके पास समय है, क्योंकि शादी के बाद और प्रोफेशनल लाइन में आने के बाद बहुत बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, बहुत सारा कुछ नहीं कर पाते। और आपके साथ गाइड, आपके साथ मार्गदर्शन जो चौहान सर जुड़े हैं वो इतने अच्छे हैं, इतना हैं। अच्छा मार्गदर्शन देते हैं, शायद मैंने भी इनसे ही सीखा है कि उपलब्ध रहो हर वक्त हर किसी के लिए। तो सर आपके साथ रह के ये स्टूडेंट्स, इन्हें पूरा मेहनत करना चाहिए सर, बहुत आगे बहुत सारी संभावनाएं हैं सर। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीलम। करिए थैंक यू। कंटिन्यू। ओके। थैंक यू।